सबौर का सुल्तानपुर भेटी तेजी से बनता जा रहा कैंसर का हब। दर्जनों लोग कैंसर व अन्य बीमारियों से हो रहे ग्रसित। वर्षों से पी रहे लोग जहरीला पानी, जिसमें मिला है काफी मात्रा में आर्सेनिक और फ्लोराइड, TDS 900 के पार। देखिए, गंदगी जो गंगा में काफ़ी हद तक हम अभी भी जा रहा है और वो गंदगी की वजह से काफ़ी सोर्स भी हम लोग का, हालांकि अभी तो लोग थोड़े जागरूक हुए हैं, वो पानी सुरक्षित तौर पे ले रहे हैं, लेकिन सभी के लिए शायद उपलब्ध नहीं है ये। तो एक्चुअली पानी की गड़बड़ी से ना आपको जो बीमारियां होती हैं वो ज़्यादातर पेट से होती है या पाचन की समस्या होती है उनमें। तो उसमें ज़्यादातर आपको कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना हो सकती है या डायरिया और डिसेंट्री, ये ज़्यादा हो सकता है पानी की गड़बड़ी से। और टाइफाइड की बीमारी भी पानी की गड़बड़ी से हो सकता है। तो आपका स्वास्थ्य ही आपका धन है और आपकी जागरूकता उसमें बहुत ही बचाव कर सकती है। तो पानी हमेशा ऐसे भी जब मौसम में हम लोग तो करने लगते हैं, लेकिन हम लोगों को सालों भर अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना चाहिए। और पानी आप फिल्टर का पिए या फिर उबाल के ठंडा करके पी सकते हैं। आप अगर आप पानी को उबाल लेते हो तो उसकी कई सारी बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं। प्रशासन व सरकार को अगर कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे? देखिए, प्रशासन और नागरिक दोनों की कारण अभी 8 जो मरीज मिले हैं उनमें 4 ओरल कैंसर के हैं, 3 ब्रेस्ट कैंसर के हैं और 1 जो है वो सर्वाइकल कैंसर का है। ब्रेस्ट हम लोगों ने देखा जब उसमें जांच की तो पता लगा ये चारों जो पेशेंट हैं वो गुटखा और ये तंबाकू काफ़ी खाते हैं। तो हम लोगों को बताया भी गया कि जो भी तंबाकू का सेवन करता है या गुटखा मुंह में रखता है उसको ओरल कैंसर की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि ये सब इरिटेंट है और इरिटेट करता है म्यूकोसा को, जो कि बढ़कर कैंसर में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग ये जैसा बहुत लोगों ने कहा कि पानी में फ्लोराइड की मात्रा अधिक है, वो भी जांच कराई गई है और जांच चल रही है। लेकिन फ्लोराइड से की अधिकता से फ्लोरोसिस नाम का रोग होता है, वो कैंसर कारण नहीं है। उसमें दांत में लीजन्स होते हैं, वो उससे कैंसर नहीं होता है। और हमने कहीं नहीं सुना है कि पानी से कैंसर हो, तो इस तरह की बात तो नहीं। हम लोग जांच करवा रहे हैं और 3 ब्रेस्ट कैंसर में एक पहले डायग्नोज था, 2 बाद में डायग्नोज हुए। हम लोगों ने और आबकारी विभाग के द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस द्वारा राइफल के कुंदे से प्रहार, युवक की गई जान, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। जिगरी दोस्त में सर, ठीक है, अपना दोस्त है। हम सुबह आज यहाँ 7 बजे आए हैं और 7 बजे से प्रक्रिया में लगे हुए हैं कि किस तरह मेरा डेड बॉडी का पोस्टमार्टम हो जाए। उसके पहले बरारी थाना गए हैं। बरारी थाना में वहाँ एप्लीकेशन देने के लिए बोले। घटना क्या हुआ था कि प्रसाद दे के बरियारपुर से लौटा था खड़गपुर, कल शाम 6 या 5 से 6 बजे के बीच की घटना था, ठीक है। प्रशासन की गाड़ी देखते हुए मोटरसाइकिल पे 3 लोडिंग था, भागने के चक्कर में पुलिस प्रशासन, उत्पाद विभाग हो या जो भी हो, वो राइफल के बट से मारा है, ठीक। राइफल का बट भी टूट गया है और जो सिपाही मारा है उसका मोबाइल भी छूट गया है। और वह मोबाइल अभी वहाँ के पत्रकार साहब के पास अभी भी प्रेजेंट में उन्हीं के पास है, स्पोर्ट का ये घटना है, ठीक। और उसके बाद आज यहाँ का घटना ये है कि जब एप्लीकेशन हम बोले कि सिपाही पर केस करेंगे, जो मारा है उस पर केस करेंगे, तो यहाँ एप्लीकेशन जब लिखने बोले तो केस नहीं लिया। बोले ठीक है सर, आप नहीं लीजिए। उसके बाद फिर मृतक के भाई को बोला कि कुछ ले दे के आप ख़त्म कर दीजिए, पुलिस प्रशासन पे केस नहीं कीजिए, यहाँ बोला है, ठीक। दूसरा चीज़ बोले कि ठीक है, कम से कम मेरा डेड बॉडी को पोस्टमार्टम करके हम लोग को दे दीजिए, हम जैसा होगा वहाँ हम लोग जम करेंगे या जैसे होगा हम करेंगे। बोला ठीक है, कागज़ प्रक्रिया। भागलपुर स्टेशन आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस। भागलपुर को मेन लाइन से जोड़ने की चल रही कवायद। नहीं करनी होगी यात्रियों को किसी तरह की परेशानियों का सामना। DRM ने कहा, यार्ड का किया गया निरीक्षण। 24 बोगियों वाली ट्रेन को स्टेशन पर रुकने की होगी व्यवस्था। वेल इंटीग्रेटेड सिस्टम के तहत होगा भागलपुर स्टेशन का चौमुखी विकास। पूछें जो सवाल पूछ रहे हैं। स्टेशन के निरीक्षण के दौरान कुछ पाया आपने? तो आज हम लोगों ने जो यार्ड है, यहाँ पे भागलपुर यार्ड है, उसकी जो शॉर्टकमिंग्स हैं, जो उसकी कमियां हैं, उनका निरीक्षण किया है। तो ट्रॉली से पूरा दिल्ली एंड से लेकर के हावड़ा एंड पूरा ट्रॉली करके देखा गया। मेन जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि जो गाड़ियाँ उस दिल्ली एंड से आती हैं वो पहले कॉलिंग ऑन सिग्नल है उस पर रुक जाती हैं।
तो उनको डायरेक्ट रिसेप्शन कैसे कर सकते हैं उसके ऊपर चर्चा हुई है सिग्नल इंजीनियर्स के साथ में। उसका कुछ रास्ता निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये कि कुछ लाइनें यहाँ पे छोटी हैं, तो उन लाइनों को कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ताकि जो 24 कोच की गाड़ियाँ हैं उनको हम लोग भागलपुर से रिसीव कर पाएँ। और एक समस्या जो दिखाई पड़ी वो ये थी कि मेन लाइन कोई नहीं है जिस पे फुल स्पीड से ट्रेन्स हम लोग चला सकें। तो इस तरह की चीज़ें और एडिशनल प्लेटफॉर्म, क्योंकि अब वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने की बात है और उसकी योजना इस समय हम लोग बना रहे हैं, तो एडिशनल प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि ताकि ज़्यादा गाड़ियों का संचालन भागलपुर स्टेशन से हो पाए, तो उसके ऊपर भी हम लोगों ने रास्ता ढूंढने की कोशिश की। हम लोग जो बुरारी जो ये शंटिंग नेक है उसके ऊपर हम लोग गए काफ़ी आगे तक, वहाँ पे जगह देखने की कोशिश करी। जो ये दुमका साइड जो लाइन जाती है उसके तरफ भी ज़मीन है, तो वहाँ पे भी एक अल्टरनेट टर्मिनल का सुझाव दिया गया। और जो ये प्रेजेंट प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, इसके नॉर्थ एंड में कैसे अगर लाइन बनाई जाए तो उसमें क्या समस्याएं आएंगी और बन सकता है कि नहीं बन सकता है, इन सब बातों पे आज विशेष ध्यान रहा है। सर, एक नंबर मुजफ्फरपुर जिलाधिकारी ने धान अधिप्राप्ति केंद्र का किया उद्घाटन, कहा किसानों को इससे मिलेगा बहुत लाभ। सुल्तानगंज प्रखंड परिसर के समीप लदे ट्रक कंटेनर में आग लगने पर 20 मोटरसाइकिल हुए खाक। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर बचाई सबों की जान। आज खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 के अंतर्गत धान अधिप्राप्ति की शुरुआत रघुनाथपुर मधुबन पंचायत के इस पैक्ट से हम लोगों ने की है। और काफ़ी अच्छी बात है कि हम लोगों ने यहाँ पर आज नमी को भी चेक किया। नमी भी 16% से सब जगह कम है। तो धान की उत्पादकता भी मैं बताऊं कि मुजफ्फरपुर ज़िले में काफ़ी बेहतर रही है। तो हम लोग जो लक्ष्य है पिछले साल के लक्ष्य से ज़्यादा बढ़ा करके हम लोग इस बार परचेज करने का प्रयास करेंगे। और सरकार के द्वारा 2040 रुपये साधारण धान का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। और हम लोग यह पूरा प्रयास करेंगे कि सरकार के निर्देशानुसार 48 घंटे के भीतर किसानों को उनके द्वारा जो धान अधिप्राप्ति के लिए धान दिया जाएगा उसका समतुल्य राशि जो उन्हें प्राप्त होनी है 48 घंटे के अंदर प्राप्त हो जाए। अभी वर्तमान में हम लोगों ने ऑलरेडी एडवांस क्रेडिट सभी पैक्सों को उपलब्ध करा दिया है 18 लाख रुपए के हिसाब से, ताकि किसान बंधु जो भी अपने धान को यहाँ प्राप्ति केंद्र पर लाएंगे उन्हें तत्काल उसकी राशि मिल जाए। और ये 1 तारीख से ही शुरुआत इस बार की गई है, ताकि किसी भी किसान को किसी भी दशा में, आप देख पा रहे हैं कि धान की कटनी अभी चल ही रही है, कई जगहों पर खेतों में धान लगे हुए हैं। तो हम लोग का प्रयास यही है कि धान की कटनी जैसे ही शुरू हो किसी भी किसान